दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे इस वीरेंद्र सोलंकी मैथ क्लासेस नाम की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे इसमें चल रहा था 9th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं, और उसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, और उसके ऊपर ये मेरा 5वां वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। देखो पहले क्या दिया है, वह संख्या। देखो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था और थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ, सवाल करेंगे इसलिए थोड़ा दोबारा बताना जरूरी है। देखो, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है एक परिमेय संख्या होती है। और नंबर 2 में क्या है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। परिमेय संख्या में क्या है, आवर्ती। इसमें क्या, परिमेय संख्या में क्या आता है, अनावर्ती। और परिमेय संख्या में शांत आता है और आवर्ती आता है, और अपरिमेय संख्या में अनावर्ती आता है। ठीक है, और एक अंडर रूट वाली संख्या आती है। देखो कैसे, अब हम देखो अंडर रूट 2 का मान कितना होगा, 1.414213562373 ये आ रहा है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें संख्या का कोई रिपीटेशन नहीं आ रहा, कोई रिपीटेशन नहीं आ रहा, मतलब ये अनावर्ती हो गया। अनावर्ती हो गया तो मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना। दूसरा पाई, पाई क्या होता है हमारा, अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि देखो पाई का जब मान निकालते हैं कितना आता है, 3.141592653, मतलब हर बार चेंज होके आ रहा है, बार बार ये नहीं एक जैसी संख्या रिपीटेशन नहीं हो रही। ठीक है ना। आपने देखा होगा पाई का मान हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये जो मान है ये गलत है। पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता, ये 22/7 के इसके सन्निकट होता, मतलब उसके लगभग बराबर होता है, पूरी तरह बराबर नहीं होता। अब देखो एग्जाम्पल दूसरा देखो, इसमें कह रहा है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या बताओ। 1/7 और 2/7 के बीच की अपरिमेय संख्या। तो पिछली वीडियो में हमने 1/7 का भाग दे के दिखाया था, कितना मान आया था, 0.142857। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे 1/7 का मान इतना है, तो 2/7 का मान निकालेंगे तो क्या करते हैं, इसमें 1/7 के मान में 2 का गुणा कर देते हैं। 1/7 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 का ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा, तो 2/7 हो गया। जब 2 का गुणा इधर किया तो 2 का गुणा इधर भी हो जाएगा, तो 2 का गुणा करने पर इसका मान आ जाएगा इतना। मतलब 1/7 का मान इतना है और 2/7 का मान इतना है। अब उसने पूछा है इन दोनों के बीच की अनवसानी अनावर्ती संख्या बतानी है, अनवसानी अनावर्ती संख्या बतानी है। अनावर्ती संख्या में हम क्या करते हैं, तो देखो इसके जो शुरू के 2 पॉइंट हैं, इसके शुरू के 2 पॉइंट कितने, 1-4, और इसका क्या है 2-8। अब 1-4 और 2-8 के बीच के शुरू के 2 पॉइंट लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1-5, यहाँ पर आप 1-6 भी लिख सकते हो, 1-7 भी लिख सकते हो, 1-8 भी लिख सकते हो, 1-9 भी लिख सकते हो। ठीक है ना। और 1-10 भी लिख सकते हो, मतलब 10 भी लिख सकते हो यहाँ पे, मतलब 20 आ गया, 21 आ गया, 22 आ गया, 23 आ गया, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये 14 से बड़ा हो और 28 से छोटा हो। उसमें क्या करते हैं, इसको मतलब देखो लिखने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन जब भी हम सवाल करते हैं तो इस तरीके से याद कर लो। हम अगर तुमसे पूछे कि किसी 2 संख्याओं के बीच की अनवसानी अनावर्ती संख्या लिखो, तो इस तरह से लिखना सीख लो। इस तरह से जो लिखा, ज्यादातर ऐसे ही लिख देते हैं जिससे कि इसको लिखने में दिक्कत ना होती। ठीक है ना। बाकी तो मैं इसमें गुणा भाग करके कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिख दो 1-5, फिर 0, फिर 1-5-00, 1-5-000, 1-5-40, ऐसे करके बढ़ाते आते हैं। तो ये क्या आ जाते हैं, इन दोनों के बीच की एक अनवसानी अनावर्ती, किस किस के बीच की, 1/7 और 2/7 के बीच की ये संख्या आ जाती है। ठीक है ना। ये हमारा एग्जाम्पल था। अब देखो प्रश्नावली 1.3 करते हैं। प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव प्रसार कैसा है। मतलब ये बताओ कि अगर हम इनका भाग दें, मतलब ये भिन्न को सॉल्व करें 36/100 को, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा कैसा आएगा, शांत आएगा, शांत आएगा, अनवसानी अनावर्ती आएगा, अनवसानी आवर्ती आएगा, क्या आएगा, वो हमें भाग देने के बाद पता चलेगा। ठीक है। ये इसमें 6 सवाल है। ठीक है। अब देखो पहला सवाल हमने किया, पहला कितना, 36/100, पहला कितना ये 36/100। अब 36/100 में जब हम ऐसा करके लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ आ गया ये 36। अब 100 का भाग 36 में तो जाएगा नहीं, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ हो गया ये 360। 360 में 100 का भाग देंगे 3 बार गया, इसमें से 360 में से 300 गया तो बचा 60, पॉइंट लगाया इसलिए एक और 0 आ गया, और 100 का 0 में चला गया 6 बार, मतलब इसमें ये पूरा चला गया।
हमारा शेषफल क्या बचा? 0। जहाँ पे शेषफल 0 बचता वहां पे क्या कैसा प्रसार होता है? वहां पे प्रसार होता है शांत। अगर हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दें और हमसे पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार बताओ कैसा है, अगर लास्ट में उनका शेषफल 0 आ जाए तो वो जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अब दूसरा सवाल है हमारा 1/11। अब देखो हम यहाँ पे 1/11 लिखेंगे। 1/11, एक में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, एक 0 ले लिया, यहाँ हो गया 10। अब 11 का भाग 10 में भी नहीं जाएगा, 10 में भी भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक और 0 बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे एक और 0 बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? देखो मैंने यहाँ पे एक 0 10 के साथ हमने कर लिया, ये 100 कर लिया ना, तो यहाँ एक और 0 बढ़ा दिया। जब इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 में 11 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब 11 99, यहाँ बचा 1, फिर एक 0 लिखेंगे, मतलब एक 0 तो पॉइंट का आ जाएगा, फिर 11 का 10 में जाएगा नहीं, फिर एक 0 लिखेंगे, फिर हो जाएगा 100, फिर इसका 9 बार जाएगा इसमें, फिर बचा यहाँ पर 1, 100 में से 99 गया 1, और पॉइंट की वजह से एक 0 आ गया, लेकिन 11 का 0 में नहीं आ रहा था, फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर ये 9 बार जाएगा। अब यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बच रहा है? मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया है। शेषफल क्या बच रहा है हमारा? यहाँ पे भी शेषफल बचेगा 1। शेषफल कितना बचेगा हमारा? यहाँ पर शेषफल बचेगा 1। अब देखो यहाँ पर हमारी संख्या कौन सी रिपीट हो रही है? पॉइंट के बाद 0 9 0 9 0 9 रिपीट हो रही है, तो हम क्या करते हैं इसको? 1/11 को 0.09। अब देखो ये एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि कभी कोई आ रही है कभी कोई आ रही है, तो मतलब आवर्ती, बार बार रिपीटेशन क्या बोलते हैं? आवर्ती। ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अनवसानी आवर्ती। अगर इस तरह से संख्या आ जाए, ऊपर बार आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? अनवसानी आवर्ती। अब देखो यहाँ पर देखो तीसरा सवाल है हमारा 4 सही 1/8। ये रहा तीसरा सवाल। क्या? 4 सही 1/8। अब देखो यहाँ पर 4 सही 1/8 को कैसे लिख लेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे 32 और 1 33/8। ठीक है ना। कैसे? 33/8। अब 8 का 33 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। बच्चा 1 लगा लिया, पॉइंट हो गया 0। अब 8 का इस 10 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। बच्चे 2, फिर 0 आ गया, फिर 8 दूनी 16 हो गया। 16 के बाद ये 40, 4 बचेंगे, 4 बचने के बाद ये हो गया 40। तो देखो इसका शेषफल कितना बच रहा है? 0 शेषफल बच रहा है, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक है। अब देखो इसका चौथा सवाल क्या है? 3/13। और 3/13 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ लिख लेंगे पॉइंट लिख लिया। ये कितना होगा? 30। तो 2 बार गया 26 हो गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 बार जाएगा 39 हो गया, फिर 1 शेष बचा, फिर यहाँ एक 0 लिख लिया। अब 13 का 0 में नहीं जा रहा था, फिर यहाँ 0 लिख के एक और 0 बढ़ा लेंगे। भाग देते हैं जैसे ऐसे भाग देते आते हैं। फिर 91 हो गया, 9 बचा, 0 हो गया, फिर 78 हो गया, फिर 78 में से 12 गए 120, फिर 117, फिर शेषफल 3। देखो हमने शुरू कहाँ से किया था? 3 से, और शेषफल ही 3 आ गया। मतलब अब इसको हम दोबारा करेंगे तो ये संख्या दोबारा आना शुरू हो जाएगी। तो मतलब क्या, ये इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो जितनी संख्या का रिपीटेशन, देखो इतनी संख्या के बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो दोबारा ये संख्या आएगी, उसके बाद फिर दोबारा रिपीटेशन हो गया। तो जितनी संख्या का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर क्या लिख लेते हैं हम? बार। ये क्या आ गया इसका? 3/13 का कितना आएगा? 0 पॉइंट। ये जो 12 केवल 2 तक है, इस 0 पर नहीं है, केवल यहाँ तक है, ये इतने तक। ठीक है ना। ये आ गया इतना। जब ये 12 आ गया तो क्या होगा? ये आवर्ती हो गया। ठीक है ना। ये आवर्ती हो गया। अब देखो ये हो गया 2/11 है। अब देखो इसको ऐसा ही भाग देंगे तो ये ऐसे करके 1 8 1 8 1 8 आता जाएगा। तो ये क्या होगा? 1 8 के ऊपर आ गया बार, तो ये क्या हो गया? आवर्ती। अब देखो यहाँ पर 400 का 329 में भाग देंगे तो ये कितनी बार चला गया? पूरा चला गया 0.8225। तो ये कितना है? शेषफल 0 मतलब शांत हो गया। ठीक है। अब देखो अगला सवाल है, आप जानते हैं कि 1/7 का मान इतना होता है। हमने 1/7 का मान निकाला था पिछले वीडियो में, तो कितना आया था? 0.142857। अब क्या है? इसने इसका मान दे दिया। वो पूछ रहा है कि
बिना भाग दिए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान ज्ञात करो। मतलब 2/7 का मान तुम 7 का 2 में भाग देकर नहीं निकालना। इसने क्या वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इनका मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने पहले बताया था 1/7 का मान कितना है, 1/7 का मान ये हो गया। अब 1/7 के मान में हमें 2 का मान गुणा 2 का गुणा हमें इसमें कर दें तो ये 2/7 हो जाएगा। 1/7 में 2 का गुणा कर दिया 2/7, तो फिर इसका 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही 3/7 के लिए 3 गुणा 1/7, तो 3 का गुणा जब इसमें होगा 0.142857 में तो इतना आ जाएगा। ऐसे 4/7 के लिए 4 का गुणा कर देंगे और 5/7 के लिए 5 का, 6/7 के लिए 6 का। अब तुमने इसमें ये चीज देखी होगी, उसने केवल 6/7 तक के लिए मान निकाला है, 7/7 के लिए मान नहीं निकाला। क्योंकि अगर हम इसमें 7 का गुणा करेंगे, अगर हम इसमें 7 का गुणा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसमें जब ऊपर 7 का गुणा करेंगे तो नीचे का 7 से ऊपर का 7 कट जाएगा। तो मतलब मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि ये जो पॉइंट वाली संख्या आती है इससे कम संख्या बार आती है। जैसे यहाँ इस संख्या का मान कितना 7, और लेकिन हमारी यहाँ पर कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, इससे कम बार आया। अब ये तुम्हारी बात थोड़ा समझ में आई होगी। अब देखो तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करो, जहां P, Q पूर्णांक और Q इज नॉट इक्वल टू 0। और उसने देखो पहली संख्या दी है 0.6 का बार, दूसरी संख्या दी है 0.47 का बार और तीसरी संख्या दी है 0.001 का बार। अब देखो पहली संख्या करेंगे। मैंने क्या बताया था, इसमें क्या करते हैं, हमें ये P/Q के रूप में लिखना है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको x मान लेते हैं। ये जो संख्या दे रखी है ना, अब हम x बराबर ये मान लेंगे तो 6 बार की जगह हम कैसे लिख लेते हैं 0.666 ऐसे करके लिख लेते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, बार कितनी संख्या के ऊपर, एक संख्या के ऊपर, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतनी ऐसे ही गुणा करते हैं। जैसे 1 बार है तो 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ये जो 12 आता है वो 0 बताता है, अगर यहाँ 1 बार आ रहा है तो यहाँ 1 0 से गुणा करेंगे, मतलब 10 से गुणा करेंगे। 10 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट आगे बढ़ जाएगा तो ये जो 6 के बाद, इस पहले 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो संख्या दे रखी है इसको इस रूप में तोड़ें कि यहाँ पे इधर x बन जाए, मतलब ये वाली संख्या दोबारा आ जाए। तो यहाँ पे हमें 0.66 लेके आना है दोबारा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 6 को यहाँ बाहर लिख देंगे। जब 6 यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ तो आ जाएगा 0.66 और इसी की जगह पर रख देंगे यहाँ पे x, तो 10x बराबर 6 प्लस x, और x इधर आएगा तो माइनस का हो गया, 10 में से 1 गया तो 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9 और x बराबर 1/3, ठीक है। ये आ गया इसका 0.6 बार का परमेय रूप। परमेय रूप मतलब P/Q रूप। अब देखो दूसरा सवाल क्या था, 0.47 के ऊपर बार, 47 के ऊपर बार। अब देखो यहाँ पर बार कितने के ऊपर है, 2 संख्या के ऊपर है, तो हम पहले क्या करते हैं, बार वाली संख्या को ऐसे करके लिखते हैं। ये लिख लिया, तो 2 के ऊपर बार है तो यहाँ करेंगे हम 100 का गुणा। वो पिछले सवाल में क्या था, 1 के ऊपर बार था तो 10 का गुणा किया, यहाँ पे 2 के ऊपर बार है तो यहाँ 100 का गुणा कर दिया, ठीक है। 100 का गुणा करेंगे तो हम क्या आएगा, 100x बराबर, अब यहाँ पॉइंट है, ये 2 बार इधर आ जाएगा, 2 संख्या इधर बढ़ जाएगा तो ये 4 और 7 इधर आ जाएंगे, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे x बना के लानी होती है, मतलब ये जो मान दे रखा होता है उसको यहाँ पे लेकर आना होता है। तो हम क्या करेंगे, 47 को उसमें से इधर लिख लेंगे तो कितना होगा 0.47, यहाँ लिख देंगे x इधर आएगा तो 100x माइनस 1 99x, इधर आ गया 47, x बराबर 47/99। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है, हम वहां पे दोनों संख्या के ऊपर थे, यहाँ 0.4 केवल 7 के ऊपर है, तो क्या करेंगे, एक की संख्या के ऊपर पहले तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे। देखो वहां पे क्या लिख रहे थे हम 47, यहाँ केवल क्या लिख रहे हैं 7, तो 10x बराबर, एक के बाद पॉइंट लगेगा 4.777। हमें ये संख्या दोबारा लेके आनी है 0.47, तो क्या करेंगे, 4 तो ये आ ही जाएगा, इसमें से 3 और ले लेंगे तो यहाँ बचेगा और 4, तो 4.3 प्लस 4.4747, तो यहाँ आ गया हमारे x का मान। यहाँ पे x का मान बनाते हैं, तो यहाँ आ गया x का मान, तो क्या करेंगे 10x बराबर 4.3 प्लस x। अब x आ गया इधर तो 10 में से 1 गया तो 9x बराबर 4.3, x बराबर 4.3/9, तो x बराबर 43/90, पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दिया, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा तीसरा सवाल क्या था,
तीसरा सवाल था 0.001। इन तीनों के ऊपर बार था, जब तीनों के ऊपर बार है तो हम पहले तो इस संख्या को 2-3 बार ऐसे लिख लेते हैं 0.001 001 मतलब इस संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है। तो फिर क्या करते हैं, 3 के ऊपर बार था तो हम इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। अब 1000 x बराबर 3 के बाद पॉइंट लगेगा, ये 0 और 1, इसके बाद पॉइंट लगेगा तो 0 तो हटेगा, तो यहाँ आ गया 1.0101। अब इसकी जगह पर आ जाएगा x, तो 1000 x बराबर 1 प्लस इतने की जगह पर आ गया x, इधर आ गया इधर, तो 11 में से गया तो 999 बराबर 1, तो x बराबर 1/999, ये इसका आ गया। ठीक है, इस वाली संख्या का परमेय रूप आ गया ये वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, उसने बोला 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या, x बराबर 0. इतना आ गया 9999 बराबर 0.9 का बार। ठीक है, 9 का बार आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, 10x बराबर 9.9999, एक इधर पॉइंट आ जाएगा, तो 10x बराबर 9 प्लस इतने, x का मान कितना आता है, तो x का मान यहाँ लिख लिया हमने, बाकी जो बची संख्या वो यहाँ पर रखती। तो 10x बराबर 9 प्लस x में से इधर गए 10x माइनस x, 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9 बराबर x बराबर 1। ठीक है, ये इसका मान आ गया। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दें तथा हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।